पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ज्यादा माल दे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जिस हाल में अच्छा है वो तेरे लिए बेहतर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे। तो महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया तू जिस हाल में है ना वो हाल तेरे लिए बेहतर है, उसी में रह। कहने हुजूर दुआ करे। फरमाया साल बाद तू बाज आ जा। हुजूर दुआ करे। फरमाया तू बाज आ जा। 2-3 दफा का जिद की। महबूब ने फरमाया जा फिर अल्लाह तुझे ज्यादा पैसे देगा। चंद बकरियां खरीदी, इतनी बरकत हुई कि बकरियों के रेवड़ बन गए। फिर कुछ बकरियां बेच के गाय खरीद ली, उनके भी रेवड़ हो गए। फिर कुछ ऊंट ऊंटनियां ले ली, रेवड़ ही रेवड़। पहले 5 वक्त मस्जिद में आते थे, अब फजर और इशा रह गई। फिर माल ज्यादा हुआ तो मदीने शहर में कोई जगह ही नहीं, मदीने से बाहर हवेली खरीदी, फिर जुमा ही रह गया। जुमे के जुमे आते, ज़कात का हुक्म आया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को भेजा। फरमाया जा उसे क्या तेरी ज़कात बनती है 2.5%। हमारे यहाँ जब किसी आदमी पे हालात खराब होते हैं ना, तो सबसे पहले वो इस तरह करता है कि जो मैं कहीं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ पहले उसे बंद करो। जिस रास्ते तुझे आ रहा था पहले तूने वो रास्ता ब्लॉक किया। तो सालबा के पास हुजूर ने पैगाम भेजा। पहले तो कहा तेरे लिए बेहतर नहीं माल। जब इसरार किया तो अब बड़ी बरकत हो गई, बड़ा आया। तो फरमाया ज़कात दे, 2.5% ज़कात है। अब जब सोचा कि 5 ऊंटों पे एक बकरी जाएगी और बड़ा सारा मुझे देना पड़ेगा, अब जब गौर किया तो ये तो ना कहा कि मैं नहीं देता। हजरत अबू हुरैरा से कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करना कि मैं खुद आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर वो कहते थे मैं खुद आऊंगा। तो कहते महबूब ने ठंडी सांस ली। फरमाया उसे कहा था कि तेरे लिए माल बेहतर नहीं, अब हलाक हो गया। हाय अफसोस, हलाक हो गया। उनको भी थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया। नबी पाक को कह दिया नहीं है, हुजूर को कह दिया बाद में आऊंगा। अब दौड़े आए, अर्ज की हुजूर मैं सारा कुछ लेके आया हूं, कबूल कर ले। महबूब ने फरमाया गोया बिलाल हबशी की खुश्क खजूर भी कबूल है, और सुहैब रूमी एक अट्टी बान की लाए तो वो भी कबूल है, और अम्मार बिन यासर और मुसअब बिन उमैर अगर 2 दिनार दे जाएं और कोई पुराना जोड़ा किसी सिपाही के लिए छोड़ जाए तो वो भी कबूल है। लेकिन तू अपना लाखों लेके चला जा, तेरा कोई नहीं कबूल। माफ कर दे। फरमाया जा माफ किया, पर पैसे लेके ना आना। अगले साल फिर आए, बंधे हुए हाथ हैं। महबूबा मैं दौलत का क्या करूंगा, आग लगानी है, कबूल कर ले। पर मैं तू ले जा, तेरा नहीं कबूल। गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। हुजूर ने विशाले जाहिरी किया तो जनाब सिद्दीक अकबर के पास आए, लाखों का माल। अबू बकर कबूल कर लो। तो जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे उसका कर लो जिसका नबी ने नहीं किया, चल जा, कोई नहीं चाहिए। हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ गया, बारिशें नहीं होती, गल्ला नहीं मिलता, हालात खराब है, माली तौर पे बहरान आ गया, गुर्बतें, मजबूरियां, तकलीफें। आके रोए, उमर मेरा कबूल कर लो, मुझे माफी तो मिल गई थी ना। फरमाया माफी अपनी जगह पे, पर जिसका मुस्तफा ने कबूल नहीं किया। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनका कबूल ही नहीं हुआ, और वो उलझे हुए, उन्हें खबर ही नहीं कि असल बात क्या है। फरमाया जिसका मुस्तफा करीम ने कबूल नहीं किया, अब हीरे और जवाहरात भी लेके आए तो भूखे मरेंगे, पर उसका कबूल, उस बात पे राजी रहो जिस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ।